पढ़ाई थे? ऐसे मैं कोई समय देख के पढ़ती नहीं थी, मेरा जब मन करता था तब मैं पढ़ाई करती थी। रात के 1-2 बजे तक भी मैं पढ़ती थी और फिर सुबह 10 बजे से मेरा क्लास होता था, तो फिर मैं वहाँ से 3-4 बजे घर आती थी। उसके बाद मैं फिर 6 बजे। यही शौक है इसका। आप कैसे बता रहे हैं? आपको बेटी थी, ये पूछा जाएगा ना। बिल्कुल आईएएस बनेगी। अच्छा, आपके माध्यम से अगर देखा जाए तो क्या बनाना चाहेगी बेटी को? आईएएस बने। आईएएस? बिल्कुल। कैसा आईएएस? भ्रष्टाचार या ईमानदार? ईमानदार। एग्ज़ाम दे के आती थी तो लगता था कि हाँ, गलत तो एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जब कॉल आया था तो बहुत खुशी हुई थी और यकीन थोड़ा सा था कि हाँ, हो सकता है। बाकी बहुत खुशी हुआ था जब कॉल आया था तो। बहुत ना क्या है, अगर उस पर आप बात करते हैं आप, तो क्या लूटेंगे? सरकार जो उसमें रेट है, वो रेट तो सही से दे नहीं रही है, तो जितना होगा उसमें खरीदारी उसी के अनुसार होगा वितरण। एक्सरसाइज में पूछा गया था प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, और इंग्लिश में जो सिलेबस से तो नहीं पूछा गया था, वो सर खुद से डिक्टेशन लिखवाए थे, और हिंदी में जो सिलेबस से था उससे पूछे कि तुम्हारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राहुल 24 न्यूज़। अभी हमारे पास बिहार के गया जिला की लड़की एक हमारे पास जो बैठी हुई है, ये जिलावासियों के भाई बहनों का ये संदेश ज़रूर मिलना चाहिए कि जो हमारे पास जो लड़की जो आज टॉप की है, गया जिला को नाम रोशन की है, हालांकि इनसे भी और बेहतर करे, इनके देखते हुए इनसे ज़्यादा बेहतर करे कि ताकि इनको भी लगे कि नहीं, हमको भी कोई पछाड़ने वाले है। हालांकि रिकॉर्ड बनता है रिकॉर्ड टूटने के लिए। तो 25 तारीख को फ़ोन आते हैं कि आपका बेटी का जो है वो रिजल्ट घोषित तो नहीं हुआ है, लेकिन टॉप 10 में चयन हो चुकी है। लेकिन एक तरफ से खुशी का लहर भी होती है और एक तरफ का दुख भी होती है। दुख इस वजह से होती है कि आजकल सोशल मीडिया के देखते हुए ये पता चलता है कि फ्रॉड कॉल भी आ सकता है, लेकिन फ्रॉड कॉल को देखा नहीं गया। इन लोग जो माता पिता का जो कर्तव्य होता है वो कर्तव्य निभाए और ये बोर्ड ऑफिस पटना पहुंच गए हैं। हालांकि बोर्ड ऑफिस पटना पहुंचने के बाद जब इनकी बेटी का जब ऑफिस में बुलाया गया, अंदर चैम्बर में बुलाया गया और इंटरव्यू कराया गया, तब इनको माता पिता को लगा कि नहीं, अब हम जो बताइए देखिए, टॉप 10 में शामिल हमारी बेटी हो चुके हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो एक बेटी बैठी हुई है, गया जिला की बेटी बैठी हुई है, तो उनसे मिलवाने का काम करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। मेरा नाम सुनिधि रानी है और मैं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सहनू की स्टूडेंट हूँ, और मैं ट्यूशन भी पढ़ती थी मंटू स्टडी सेंटर में, और सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे माता पिता ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और स्कूल के सर ने भी बहुत सपोर्ट किया, और जो ट्यूशन वाले भैया थे उन्होंने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया। इसलिए मैं यहाँ पे हूँ अभी। मैंने खुद से भी पढ़ाई किया, खुद से भी थोड़ी मेहनत की, पढ़ती थी, खुद से सेल्फ स्टडी करती थी। कितना घंटा पढ़ाई करते थे ताकि आपसे ये मिलेगा बिहार वासियों के, गया जिला वासियों के, क्योंकि अब गया जिला आपसे देखेंगे कि नहीं एक हमारे गया जिला की बेटी थी वो परचम लहराने के काम किए हैं। कितना घंटा पढ़ाई करते हैं? ऐसे मैं कोई समय देख के पढ़ती नहीं थी, मेरा जब मन करता था तब मैं पढ़ाई करती थी। रात के 1-2 बजे तक भी मैं पढ़ती थी और फिर सुबह 10 बजे से मेरा क्लास होता था, तो फिर मैं वहाँ से 3-4 बजे घर आती थी। उसके बाद मैं फिर 6 बजे से जाती थी उनके यहाँ पढ़ने, फिर 8 बजे घर आती थी, तो फिर खाना वाना खा के फिर पढ़ती थी, उसके बाद सो जाती थी। फिर जब मन करता था तो मैं पढ़ाई कर लेती थी। सर में कोई टाइम फिक्स नहीं था कि इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे नहीं पढ़ना है। ऐसे आप कितने भाई हैं? मेरे एक भाई है और एक बहन है। आपकी एक बहन है, यानी कि आपके लिए आके 2। हाँ। क्या लगता है जब कॉल आया 25 तारीख को लमसम 1 बजे के नज़दीक में कॉल आया, क्या लगता है कि हम टॉप 10 में शामिल हो चुके? हाँ, ऐसा जब एग्ज़ाम दे के आती थी तो लगता था कि हाँ, गलत तो एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जब कॉल आया था तो बहुत खुशी हुई थी और यकीन थोड़ा सा था कि हाँ, हो सकता है। बाकी बहुत खुशी हुआ था जब कॉल आया था तो। बहुत लोग, जैसे हम भी एग्ज़ाम दिए हैं, जब एग्ज़ाम दे के आते थे अपने घर पे तो अपनी ट्यूशन को मिलाते थे कि हालांकि कितना सही हुआ। आज तो गूगल का ही ज़माना है, तो आप क्या मिलाते थे या नहीं? नहीं, मैं आके घर पे क्वेश्चन नहीं मिलाती थी, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होता था उसकी तैयारी में लग जाती थी। थोड़ा बाद में बात करते हैं, आपके माता पिता से भी बात करते हैं। आपकी बेटी टॉप 10 में शामिल हो चुके हैं जी। आप करते क्या? हम सीएससी संचालक हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, अंबेडकर कॉमन सर्विस सेंटर सगाही में है मेरा, और सीएससी है सेंटर। क्या सोचे कि आप अपने बेटी को पढ़ाना है, बेटा को पढ़ाना है? जी, पढ़ाई लिखाई पर तो मेरा ज़्यादा फोकस है।
बाल बच्चा ही सबसे बड़ा वही है। और ये चाहते हैं कि अच्छा बने, पढ़ लिख कर आगे बढ़े। आपका बेटी का प्रतीक अब क्या होने वाला है, मतलब आगे क्या सोचिएगा? आगे के लिए इसका जिस चीज़ में रुचि है वो करेगी, उसमें मेरे तरफ से पूरी सपोर्ट। रानी लक्ष्मीबाई बन सकेंगे? रानी लक्ष्मीबाई घोड़ा पर बैठ के तलवार लेने से नहीं, आगे का बहुत अभी आईएएस है, आईपीएस है, यूपीएससी है, ये सब अगर कर लेते हैं, अच्छे पोस्टिंग पर चल जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, तो वो भी एक रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण लेते हैं। हाँ, वो आईएएस बनने के लिए है, आईएएस का ही शौक है इसका। आप कैसे बता रहे हैं? आपको बेटी से ये पूछा जाएगा ना। बिल्कुल आईएएस बनेगी। अच्छा, आपके माध्यम से अगर देखा जाए तो क्या बनाना चाहेगी बेटी को? आईएएस बने। आईएएस? बिल्कुल। कैसा आईएएस? भ्रष्टाचार या ईमानदार? ईमानदार। ईमानदार। बिल्कुल। गरीब को सेवा करे कि गरीब को लूटे? नहीं, गरीब को सेवा करे और जो सच्चाई है उस सच्चाई मार्ग पर चले। बहुत लोग तो होते हैं कि अधिकारी बनते हैं, नेता को तलवा चाटने में लगने। नहीं, वैसा नहीं। वैसा नहीं? नहीं, एकदम बिल्कुल सच्चाई हो, राइट हो, जो सही है वो सही है, जो गलत है उसके लिए गलत है। चलिए, इनकी मम्मी है, इनकी मम्मी से भी जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका बेटी का बहुत बहुत थैंक यू सर। क्या लग रहा है आपका बेटी टॉप 10 में शामिल हो? अच्छा लग रहा है, खुशी है, मेरी बेटी है टॉपर में अभी आई है, बिहार टॉपर में। आपका परिवार का क्या रिएक्शन रहेगा इनके बारे में? मेरे यहाँ सारे परिवार सब पढ़े लिखे शिक्षित हैं, तो हम भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी आगे बढ़े। आप अपनी बेटी को क्या बनाना चाहते हैं? बनाना हम चाहते नहीं है, वो जो बनना चाहती है उसके। अभी तो बोले कि आईएएस बनाना चाहते हैं। नहीं तो उसका भी है कि हम आईएएस बनेंगे, तो जो यानी आपका बेटी का भी कहना है कि आईएएस बने। वो जो बनना चाहती है हम लोग अपने तरफ से करेंगे। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम आंगनबाड़ी सेविका हैं। अच्छा, आंगनबाड़ी सेविका, उसमें भी तो आप लूटे होंगे। ये लूटना क्या है? अगर उस पर बात करते हैं आप, तो क्या लूटेंगे? सरकार जो उसमें रेट है वो रेट तो सही से दे नहीं रही है, तो जितना होगा उसमें खरीदारी उसी के अनुसार होगा, वितरण उसी के अनुसार होगा। मतलब जो मांग होता है एक बच्चे के प्रति, जो खर्चा होता है उतना सरकार दे नहीं पाते। मजदूर की मजदूरी भी सरकार हमको नहीं दे रही है। कितना मिल रहा है आपका? 7,000 रुपये पर मंथ है। 7,000 में बेटी आपको टॉप कर जाएगी? तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब इसके पापा का भी तो सपोर्ट है इसमें। इनके पापा का भी सपोर्ट है? थोड़े कर इतना ऊपर तक पहुंचा सकती है, दोनों का सपोर्ट है, मम्मी पापा दोनों का सपोर्ट है। चलिए, अब बनना क्या चाहते हैं? मुझे आगे चल के यूपीएससी करना है। भी नहीं नेता की तो बात तो माना जाता है बिहार में। मानते होंगे लोग, मैं नहीं मानूंगी। आप नहीं मानिएगा? नहीं। जब पटना बिहार बोर्ड ऑफिस बुलाया गया, इंटरव्यू के दौरान आपसे क्या चीज़ पूछा गया? जो सिलेबस पे था उससे पूछा गया, और जो क्वेश्चन पेपर में आया था उससे ही। क्या बता सकते हैं? हाँ, बताइए। जैसे साइंस में पूछा गया था फिजिक्स से विभवांतर, और बायोलॉजी से पूछा गया था परागन बताओ, और दूरदृष्टि दोष, ये सब पूछा गया था। और सोशल साइंस में पूछा गया था प्रतिव्यक्ति आय क्या होता है। और इंग्लिश में जो सिलेबस से तो नहीं पूछा गया था, वो सर खुद से डिक्टेशन लिखवाए थे। और हिंदी में जो सिलेबस से था उससे पूछे कि तुम्हारा जो सबसे अच्छा जो कहानी लगता है उसके बारे में 4 लाइन बताओ, वो पूछा गया। और संस्कृत का सबसे हिंदी में सबसे अच्छा कहानी मुझे बहादुर वाला लगा था, तो मैं उसके बारे में मैं बताई थी कि बहादुर एक नेपाल का रहने वाला लड़का था जो अपनी माँ से मार खाने के बाद भाग के चला आया था भारत में। तो उसको लेखक का साला उसको लेखक के घर लेके आया, लेकिन फिर भी लेखक का जो घर था वहाँ पे भी उसको बहुत टॉर्चर सहना पड़ा था, तो यहाँ से भी वो भाग गया था। ये कहानी का प्रतीक तो आप तो काम भी किए हैं, एग्ज़ाम दे करके दिल्ली भागी हैं आप भी। हाँ, क्योंकि मैं वो बहुत ऊब चुकी थी पढ़ाई से, इसलिए मैं चली गई। इंडिया गेट घूमे? नहीं। तो फिर काहे नहीं? मैं कहीं में नहीं घूम पाई, क्योंकि अभी मैं सोची थी कि मैं तो 2 महीना रहूँगी, बस कॉल आ गया तो जल्दी जल्दी आना पड़ा। चलिए, बिहार के बच्चियों के लिए क्या कहते हैं, और इस बच्चियों के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि
बिहार वासियों और गया जिला वासियों को ये पता चले कि हमारे भी एक जो लड़की है वो परचम लहराने का काम किए हैं। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भीम। थैंक यू सर।